मेडिकोस यार, जो अपना लास्ट लेक्चर हुआ था ना, वो अपना साल्वेज पाथवे पे हुआ था। साल्वेज पाथवे से अपने प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन किया था। और आज जो लेक्चर है ना, अपन ने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अपने को जो प्यूरिन्स है ना, उनका डिग्रेडेशन करवाना है, जो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो अपन यहाँ पे देखेंगे कि प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स का कैसे डिग्रेडेशन होता है। तो यहाँ पे अपना है डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे द एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमंस इज यूरिक एसिड। मतलब जो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का या फिर जो प्यूरिन कैटाबॉलिज्म का बोल सकते हैं, जो एंड प्रोडक्ट होता है ना ह्यूमंस में, वो होता है यूरिक एसिड, ठीक है। अपने को इतना पता चलता है। पहले मैं आपको चार्ट से समझाऊंगा, फिर उसके बाद में बताऊंगा आपको थ्योरी, ठीक है। तो पहले आपको यहाँ समझा देता हूँ मैं। देखो यार, अपने को यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी है कि देखो, अब यहाँ पे कैटाबॉलिज्म हो रहा है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स का। तो क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड बनेगा, न्यूक्लियोसाइड से बनेगा क्या, फिर बेस अलग होगा, फिर बेस से क्या बनेगा अपना यूरिक एसिड, ठीक है। तो अपना जो यहाँ पे एएमपी यार, एएमपी क्या होता है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है ना यार, ये क्या करता है, ये डायरेक्ट कैटाबोलाइज नहीं होता है, ये अपने आप को कन्वर्ट करता है इनोसिन मोनोफॉस्फेट में, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसके लिए दो पाथवे ले सकता है, या तो ये न्यूक्लियोटाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो इनोसिन मोनोफॉस्फेट में, या फिर न्यूक्लियोसाइड फॉर्म में, जो कि एडिनोसिन से इनोसिन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो, जो पहले न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में होता है तो क्या होता है, एएमपी से आईएमपी में कन्वर्ट होता है, जिसके लिए एंजाइम लगता है एएमपी डी अमीनेज। मतलब कि अमाइन ग्रुप निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, इनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। इतना पता चला अपने को। अब यहाँ पे एएमपी था, अपने को न्यूक्लियोटाइड से जब न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं ना यार, तो वहाँ पे एंजाइम लगता है अपना न्यूक्लियोटाइडेस, ठीक, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड बन रही है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ से क्या होता है अपना, वहाँ से अपना जो फॉस्फेट ग्रुप था वो निकल जाता है। इतना समझ आ रहा है आपको। तो यहाँ से क्या होगा अपने आप को, कि अपने को मिल जाएगा एडिनोसिन, मतलब न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। फिर क्या होगा, एडिनोसिन डीअमीनेज एंजाइम की मदद से, ठीक है, यहाँ से फिर क्या निकल जाएगा, NH4 पॉजिटिव, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, एक कन्वर्ट हो जाएगा इनोसिन, दिस इज अ न्यूक्लियोसाइड। और यहाँ पे जो आईएमपी था, इनोसिन मोनोफॉस्फेट, दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड कन्वर्ट हो रही है न्यूक्लियोसाइड में, एंजाइम लगता था अपना कौन सा, न्यूक्लियोटाइडेस। मतलब न्यूक्लियोटाइडेस जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में चेंज करता है, सिंपली। तो यहाँ पे जो आईएमपी था वो न्यूक्लियोटाइड था, और फिर बना अपना न्यूक्लियोसाइड इनोसिन मोनोफॉस्फेट। जो अपना आईएमपी रहता है वो अपना एएमपी से बन रहा था, ठीक है। और जो एडिनोसिन था उससे बन रहा था अपना इनोसिन, और जो एडिनोसिन बन रहा था ना, वो अपना एएमपी से बन रहा था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एएमपी होता है ना, इसका डायरेक्ट कैटाबॉलिज्म नहीं होता, एक कन्वर्ट होता है आईएमपी में, ठीक है, या फिर इनोसिन में, और उसके बाद फिर इसका कैटाबॉलिज्म होता है। तो यहाँ तक तो अपने को समझ में आ गया। ये तो अपनी बात हो गई एएमपी की, ठीक है, जो कि आईएमपी बना के करवा रहा है। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे जीएमपी की, ठीक है, ग्वानिसिन मोनोफॉस्फेट, जो यहाँ पे साइड में दिख रहा है। ये भी अपने क्या न्यूक्लियोटाइडेस लगाएगा, ठीक है, एंजाइम, और कन्वर्ट कर देगा ग्वानोसिन में। ग्वानोसिन इज अ न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं। तो अब मैं आपको इस पाथवे का बताता हूँ, एएमपी आईएमपी वाले का। इसमें अब आप एक चीज़ देखिए, जब अपना इनोसिन बन गया था, तो अब इनोसिन से क्या बन रहा है, हाइपोजेंथीन, ठीक है। इनोसिन में क्या था, न्यूक्लियोसाइड था, न्यूक्लियोसाइड में होती है राइबोस, जो यहाँ पे दिख रही है। अब क्या होगा, जो हाइपोजेंथीन होता है ना, ये होता है क्या, बेस, नाइट्रोजनियस बेस। तो इसमें से राइबोसोम होगा वो निकल जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे जो फॉस्फेट था, फॉस्फेट अपन यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे, वो फॉस्फेट अपना बना लेगा क्या, जो यहाँ पे राइबोस शुगर थी उसके साथ मिलके क्या बना देगा, राइबोस 1 फॉस्फेट। ये फॉस्फेट इस राइबोस शुगर पे जाके अटैच होगा और फॉर्म कर देगा राइबोस 1 फॉस्फेट। एंजाइम लगेगा प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड, प्यूरिन की न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेस, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, इस वजह से राइबोस 1 फॉस्फेट तो निकल गया, लेकिन यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, हाइपोजेंथीन, ठीक है, हाइपोजेंथीन बन गया। फिर यहाँ पे एक एंजाइम लगता है जेंथीन ऑक्सीडेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यार एंजाइम। जेंथीन ऑक्सीडेज क्या करवाता है अपना, कन्वर्ट करवा देता है हाइपोजेंथीन को जेंथीन में, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो कि बहुत ही यार डेंजरस होती है सेल के लिए। तो सेल में एक स्पेशल मैकेनिज्म चलता है, वो क्या करता है, जो अपना कैटालिस्ट एंजाइम रहता है वो इसको वापस से ब्रेक डाउन करवा देता है H2O
+O2 में, ठीक है, सेल के अंदर। तो अपन ने कहाँ तक देख लिया, ज़ैंथीन तक। अब देखते हैं अपन ग्वानोसिन वाले को। ग्वानोसिन वाले ने क्या किया, उसने यहाँ पे फॉस्फेट लगा के निकाल दिया राइबोस 1 फॉस्फेट, सेम एस यहाँ पे निकाला था, ठीक है। और यहाँ पे एंजाइम क्या लग रहा था, प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज, जो कि यहाँ पे था, दोनों जगह सेम है, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा था, हाइपोजेंथिन, बट यहाँ पे क्या बन रहा है, ग्वानिन, ठीक है। ग्वानिन जो बेस है, यहाँ पे ग्वानिन बन रहा है, फिर यहाँ पे ग्वानेस एंजाइम लगता है, ठीक है। इस वजह से क्या निकलेगा, NH3 ग्रुप, ये NH3 ग्रुप निकल जाएगा। तो फिर क्या होगा कि फिर इसके बाद जो ए वाला स्ट्रक्चर है वो सेम किसके हो जाएगा, ज़ैंथीन के। समझ पा रहे हो, ज़ैंथीन के स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा, इसलिए फॉर्मेशन हो जाएगा ज़ैंथीन का। और ज़ैंथीन के बाद क्या होगा, फिर अपना फिर एक एंजाइम लगता है जो अपन ने यहाँ पे लगाया था, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। फिर क्या होगा, फिर H2O+O2 के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, एंड देन फाइनली फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड, ठीक है, जो कि लास्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है अपना। तो अपन यहाँ फिर से रिवाइज कर लेते हैं यार एक बार, ठीक है। फटाफट आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपना AMP था, AMP IMP में कन्वर्ट कर लेता है, और जो एडेनोसिन रहता है, जो अपना न्यूक्लियोसाइड है, वो अपना इनोसिन न्यूक्लियोसाइड में कर लेता है। जो इनोसिन न्यूक्लियोसाइड रहती है, फिर वो और टूट के क्या बनाएगी, बेस पेयर निकाल लेगी, क्योंकि बेस पेयर से ही अपना क्या बनना है, यूरिक एसिड। फिर वही बेस पेयर होगा अपना हाइपोजेंथिन, वो हाइपोजेंथिन कन्वर्ट होगा फिर किस में, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज की हेल्प से ज़ैंथीन में, ठीक है। ऐसे GMP का था, GMP से क्या बनेगा, जो कि अपनी न्यूक्लियोटाइड थी ना, वो अपने कन्वर्ट होकर बनाएगी न्यूक्लियोसाइड ग्वानोसिन, और वही न्यूक्लियोसाइड कन्वर्ट होके या बोलेंगे ब्रेक होके, ठीक है, बनाएगी ग्वानिन। ग्वानिन इज़ अ बेस, ठीक है। और वही ग्वानिन फिर कन्वर्ट हो जाएगा ज़ैंथीन में। क्यों, क्योंकि अगर इसमें से अपन इसका NH2 ग्रुप निकाल देते हैं तो ये सेम स्ट्रक्चर हो जाता है एज आ ज़ैंथीन, ठीक है। तो ज़ैंथीन का फॉर्मेशन हो गया। फिर उसके बाद ज़ैंथीन से और होगा इसका ब्रेकडाउन, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ पे फॉर्म होगी, ठीक है, और ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम लगेगा। उसके बाद जो फाइनली प्रोडक्ट होगा वो होगा अपना यूरिक एसिड, ठीक है। इतना अपने को समझ आ गया। तो ये तो था अपना पूरा, मैंने आपको चार्ट से समझाया। अब मैं इसको समझाऊंगा ना आपको थ्योरी से। देखो, द न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट, ठीक है, जैसे AMP हुआ, IMP हुआ और GMP हुआ, आर कन्वर्टेड रिस्पेक्टेड न्यूक्लियोसाइड्स, जैसे एडिनोसिन में होता है, ठीक है। AMP एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड में हो जाता है, IMP इनोसिन में हो जाता है, ठीक है। और जो GMP रहता है वो ग्वानोसिन हो जाता है। ये न्यूक्लियोसाइड हैं और ऊपर थी न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। बाय एक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइडिस एंजाइम होता है अपना, जो कि न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सेकंड क्या होता है, रिमूवल ऑफ अमाइन ग्रुप फ्रॉम, अमाइन ग्रुप रिमूव करवा रहे हैं वो अपन AMP से करवा रहे हैं, ठीक है, तो बनता है अपना IMP। और एडिनोसिन से करवाते हैं तो बनता है अपना इनोसिन, ठीक है, जो मैंने आपको रिएक्शन में बता दिया। अब क्या होता है, जो इनोसिन रहता है ना यार, उससे बनता है अपना क्या, हाइपोजेंथिन, ठीक है। और जो रहता है अपना ग्वानोसिन, ठीक है, उससे बनता है ग्वानिन, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, प्यूरिन के बेस हैं, ठीक है। जो एंजाइम इससे जो मतलब कैटालाइज कर रहा है वो कौन कर रहा है, प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होता है और ग्लूकोज मतलब कि राइबोस 1 फॉस्फेट निकल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे नोट देख लेते हैं, एडिनोसिन इज नॉट डिग्रेडेड बाय द एंजाइम, ठीक है, मतलब जो एडिनोसिन रहता है वो एंजाइम से डिग्रेड नहीं हो पाता यार, इसलिए इसको अपन कन्वर्ट कर लेते हैं इनोसिन में, ठीक है। और जो फोर्थ है यार अपना, फोर्थ पॉइंट है अपना, ग्वानिन जो होता है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है ज़ैंथीन में, क्योंकि यहाँ पे होता है डीअमीनेशन, ठीक है, मतलब अमाइन ग्रुप निकलता है और यहाँ पे एंजाइम लगता है ग्वानेस, ठीक है। और जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें क्या होता है अपना, जो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज रहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, ठीक है। ठीक है, ये क्या करवाता है, ये अपने हाइपोजेंथीन को कन्वर्ट करवा देता है ज़ैंथीन में, और ज़ैंथीन को फाइनली कन्वर्ट करवाता है यूरिक एसिड में, ठीक है। अब क्या होता है, जो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज रहता है ना, उसमें क्या क्या कंटेंट रहता है, उसके जो एंजाइम वो क्या क्या कंटेनेट करता है, FAD रहता है उसमें, मोनोबेडलम रहता है, आयरन। 3 चीज़ आपको याद करना है, MCQ बन सकता है, ठीक है। और इसके बाद और बताऊं, और ये मिलेगा कहाँ पे अपने को, लीवर एंड इंटेस्टाइन में ये अपने को मिलता है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, ठीक है। और आगे देखते हैं अब अपन ज़ैंथीन ऑक्सीडेज के बारे में। ज़ैंथीन ऑक्सीडेज लिबरेट H2O2, अपने को पता है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज क्या लिबरेट करता है, H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। ये क्या करती है, हार्मफुल रहती है टिश्यू के लिए, इसलिए टिश्यू में एंजाइम होता है कैटालेस, ठीक है। तो कैटालेस क्या करवाएगा, इसको कन्वर्ट करवा देगा वाटर एंड ऑक्सीजन में, ठीक है। अब क्या होता है, जो यूरिक एसिड अपना बन गया, उसका एक और नाम होता है 2,4,8 ट्राई ऑक्सीप्यूरिन, ठीक है।
ये अपने को समझ आ जाता है। अब जो यूरिक एसिड होता है ना यार, वो अपना इम्पोर्टेंट क्या होता है, इम्पोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये अपने को समझ आता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो यार, जो यूरिक एसिड रहता है ना, वो भी कन्वर्ट होता है एक्सक्रीट होने के लिए डिफरेंट फॉर्म्स में, ठीक है। ऐसे मान चलो ये अपना यूरिक एसिड है, ठीक है, यूरिक एस एंजाइम से कन्वर्ट होगा एलेंटोइन में, ठीक है। एलेंटोइन के बाद फिर एलेंटोइनेस एंजाइम लगेगा, इसकी वजह से कन्वर्ट होगा ये एलेंटोइक एसिड में। फिर एलेंटोइकेस, ठीक है, एलेंटिकेस एंजाइम से क्या होगा, यूरिया में कन्वर्ट होगा। फिर यूरिएस एंजाइम की मदद से कन्वर्ट होगा अमोनिया में, जो कि अपना एक्सक्रीटेबल फॉर्म है इन ह्यूमंस, ठीक है। डिग्रेडेशन ऑफ यूरिक एसिड इन एनिमल्स अदर देन मेंस, ठीक है, सबके दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, मैंने आपको बता दिया, पहले आपको वहाँ फिगर से मतलब कि फ्लो चार्ट से समझा दिया, उसके बाद मैंने आपको थ्योरी भी लिखवा दी इसकी, सारे कंप्लीट नोट्स कर दिए इसके। और बाकी आपको ये नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर ले सकते हैं, मैं अपनी लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में देता ही हूँ हर बार, तो आप वहाँ से जाके ले लीजिए।